हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 समाकलन का पार्ट 5। पार्ट 4 हम करा चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 25 तक करवा चुके थे। इसके बाद 23 नंबर से आज और 40 शायद क्वेश्चन इसमें हैं, आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, √x² + 1 ब्रैकेट में log x² + 1 माइनस 2 log x। ठीक, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं कि माना i बराबर i यानी कि इंटीग्रेशन। ठीक, तो लिखेंगे हम कि माना i बराबर क्या है, यहाँ पे है x² + 1। ठीक, और यहाँ हमारा क्या है कि log x² + 1 माइनस 2 log x अपॉन क्या है, x की पावर 4। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं कि √x² + 1 अपॉन x की पावर 4। ठीक, इसको हमने अलग लिख लिया है। इसको क्या लिखेंगे हम, ये हमारा है log x² + 1 माइनस log x। ये 2 आगे है तो कहाँ जाएगा, पावर में, क्या हो जाएगा, log x²। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से 1/x³ हमने ले लिया आगे, क्या बचेगा, एक x बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x² + 1 अपॉन क्या आएगा, x। अगर ध्यान से देखो, अगर इस x को हम ब्रैकेट के अंदर लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, x²। क्यों, तो अगर x² से रूट बाहर निकलेगा तो क्या है, यहाँ पे x अकेला आएगा। तो हम इस x को अंदर ले जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे कि √x² + 1 अपॉन x²। ठीक है, देखो बात वही है, x की पावर 4 थी, x की पावर 3 हमने यहाँ ले लिया, और ये x² से x बाहर आएगा, क्या है, x की पावर 4। ठीक है, यहाँ क्या है, log m माइनस n क्या हो जाता है, यहाँ होता है log m अपॉन n, क्या आएगा, x² + 1 अपॉन आ जाएगा x²। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि i बराबर 1/x³। ठीक, इसका अलग अलग डिवाइड देंगे तो x² अपॉन x², क्या हो जाएगा, 1, यहाँ हो जाएगा 1/x²। ठीक, यहाँ भी हमने इसी तरीके से किया, यहाँ क्या आ गया, log अलग अलग डिवाइड देंगे तो 1 प्लस क्या आएगा, 1/x²। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि 1/1 प्लस x² को मान लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे क्या, माना 1 प्लस 1/x² बराबर क्या मान लिया हमने, 3। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या, अच्छा इसका करना था इंटीग्रेशन, तो हमने क्या लगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लो dx, और यहाँ क्या है, यहाँ भी dx, और यहाँ भी क्या लगाएंगे हम dx, यहाँ भी क्या हो गया हमारा dx। ठीक, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ से क्या आएगा हमारा कि 1 प्लस 1/x² को t माना, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया हमने, क्या लिखेंगे, dWr2t, तो यहाँ से 1 का क्या हो गया, 0। 1/x² का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा कि 1/x² है। ठीक है, तो यहाँ से क्या, इसको लेगा ऊपर होगा तो x की पावर -2, यही तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि x की पावर n से क्या होगा, -2x, और क्या आएगा, n-1, यही तो होता है, क्या होता है, x की पावर n का होता है nx n-1। n यहाँ कितना है, -2 था, तो कितना हो गया, -2 और x की पावर -3, तो ये नीचे आएगा, क्या आएगा, -2/x³ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा -2/x³, और यहाँ पे क्या कि dx बराबर क्या हो गया, यहाँ से dt। ठीक, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें निकालना है क्या कि 1/x³ तो है हमारे पास, 2 नहीं है, तो 2 को वहाँ पे 95 कर दो, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे
कि 1/x³ dx बराबर क्या आएगा dt/-2। ठीक, चेंज करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा कि I बराबर देखो यहाँ से कि 1/x³ और dx कहाँ गया dt/-2 में, तो हमने -1/2 ले लिया बाहर। ठीक, ये क्या है, इसको पूरा माना था हमने t, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, यहाँ से हमारा आ गया √t। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया log t, क्या हो गया log t। ठीक है, और यहाँ आ गया हमारा dt, क्या हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या है, ये भी चर है और यहाँ भी चर है, तो ये दोनों चर क्या है मल्टीपल में है। ठीक, तो यहाँ क्या लगेगा फर्स्ट एंड सेकंड। हम किसको फर्स्ट माने किसको हम सेकंड, तो देखो यहाँ पे कि log t को हमने मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया हमने क्या सेकंड। ठीक, अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या है यहाँ पे I बराबर -1/2। ठीक, पहला पद क्या होता है हमारा ज्यों के त्यों। ठीक, तो क्या है यहाँ से आएगा log t। दूसरे पद का होता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या आएगा √t करेंगे t⁻1/2 और यहाँ क्या हो गया dt माइनस। ठीक, फिर यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा कि पूरे पद का होता है क्या है इंटीग्रेशन। ठीक, और फिर क्या होता है यहाँ पे पहले पद का डिफरेंशिएशन, तो d/dt और क्या है यहाँ पे आएगा log t। ठीक, इनटू दूसरे पद का क्या होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, और फिर क्या होता है हमारा पूरे का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे I बराबर -1/2। ठीक, log t का रहेगा log t, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हो जाएगा t की पावर 3/2। x+1 होता है n+1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 प्लस 1 कितना है 3/2, और 3/2 नीचे 3 यहाँ ले लिया, 2 हमने यहाँ इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक, माइनस यहाँ क्या आएगा इंटीग्रेशन। ठीक, log t का क्या होता है 1/t, और इसका कितना होगा तुम्हारा 3t की पावर 3/2 अपॉन 3 और 2 कहाँ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये dt और ये हो गया ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमें I बराबर -1/2, इसको ऐसे लिख लो 2/3 हमने आगे लिख लिया t की पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया इनटू क्या हमारा log t। ठीक, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हमारा क्या मिला यहाँ पे कि माइनस t, ये क्या है t की पावर 1 है और यहाँ t की पावर कितना है 3/2, तो t की पावर 3/2 अपॉन t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा पावर होगी -3/2 -1, तो क्या आएगा t की पावर 1/2 ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि 1/2/3 हमने ले लिया बाहर। ठीक, क्या आ गया यहाँ पे t की पावर 1/2 और dt और ये हो गया। ठीक, 1/2 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा माइनस का 1 तो लिखा ही जाता है t की पावर 3/2 और यहाँ कितना आएगा यहाँ आएगा 3 और यहाँ क्या आ गया log t। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, तो कितना आएगा 2/3 और ये t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 3/2। ठीक, और क्या है यहाँ पे 3/2 यहाँ कहाँ आएगा ऊपर, प्लस क्या होगा हमारा c। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, कॉमन हमने ले लिया कि t की पावर 3/2 कॉमन है और क्या है 3 भी कॉमन है, तो हमने कॉमन निकाल लिया। देखो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ से आ गया I बराबर -t की पावर 3/2 और हमने 3 कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा यहाँ बचेगा log t, क्या बचेगा log t, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा -1/3 हमने कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहाँ कितना है हमारा यहाँ आ जाएगा 2 जा 4/3। ठीक, ऐसा देखो यहाँ पे ये 1/2 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, तो 2 से 2 क्या होगा यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा यहाँ आएगा तुम्हारा यहाँ आएगा 1, क्या आएगा यहाँ पे आएगा 1। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारा क्या बचा है यहाँ बचा है 2/3।
2/3 आ गया। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा t 3/2 कहाँ चला गया था, कॉमन। ठीक, तो कितना बचा 2/3 अकेला बचा यहाँ पे, और हमारा ये कॉमन चला गया था। यहाँ आ गया क्या प्लस हमारा c। मान वापस कर दो, तो t का जो मान था माइनस t का मान था 1 + 1/x²। तो क्या है यहाँ पे 1/3 हमने यहाँ पे ले लिया, तो 1 + 1/x² का पावर 3/2। यहाँ क्या आएगा कि log 1 + 1/x² माइनस 2/3 और प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसके शॉर्ट ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर आगे 24 क्या है कि लिमिट दी गई है π/2 से पाई e⁻x ब्रैकेट में 1 - sin x अपॉन 1 - cos x। ठीक, तो इसको हमने मान लिया कि माना i बराबर क्या है यहाँ पे π/2 से पाई लिमिट है e⁻x। ठीक, यहाँ पे क्या है 1 - sin x, तो हम क्या लिखेंगे कि sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2 अपॉन 1 - cos x को पिछले सवालों में जाके देखना 1 - cos x हमने बताया क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2 sin square x/2। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी है जाके देखें, वहां हमने ये सब विस्तार से समझाया है। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा कि i बराबर क्या है यहाँ से कि π/2 और यहाँ पे आ गया पाई। ठीक, e की पावर क्या है x। अलग अलग अगर डिवाइड हम देंगे तो क्या है यहाँ पे देखो 1 आएगा 2 sin square x/2 माइनस 2 sin x/2 इंटू cos x/2 अपॉन 2 sin square x/2 और यहाँ पे क्या है dx। 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा i बराबर π/2 और यहाँ पे क्या आया पाई e की पावर x 1 sin स्क्वायर क्या होता है, ये होता है cosec स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो कि यहाँ पे एक साइन बचा है, तो cos बटे साइन क्या होता है, ये होता है cot x/2। लिख लिया हमने। ठीक है, इसको अगर ऐसा लिखा जाए कि i बराबर π/2 से क्या है पाई e की पावर x, इसको हमने पहले लिख लिया cot x/2 और प्लस 1/2 cosec स्क्वायर x/2। ठीक, ऐसा लिखने पे कुछ हमारा मोटिव है क्या, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्या कि इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f' और यहाँ पे dx क्या होता है, ये बराबर होता है e की पावर x और fx के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ हम दिख रहा है कि क्या है कि cot x/2 का ये क्या होता है अवकलन होता है। तो इसके किसके बराबर आ जाएगा तुम्हारा, इसका तुम जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा i बराबर क्या e की पावर x और fx तुम्हारा क्या है कि -cot x/2 क्या आएगा -cot x/2 और ये क्या है तुम्हारी लिमिट कितनी है तुम्हारी π/2 से पाई है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा कि i बराबर यहाँ पे लिमिट दी गई है, तो क्या है ये समाकलन निश्चित समाकलन का हमारा सवाल है, तो यहाँ पे प्लस सी हमारे यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपर लिमिट रखो, तो मैंने ले लिया हमने बाहर, तो क्या है यहाँ पे a की पावर क्या आएगा पाई इंटू cot π/2 माइनस π/2 रखो, तो a की पावर π/2 इंटू cot π/2 और अपॉन 2 कितना आएगा π/4। ठीक है, तो i बराबर माइनस a की पावर पाई cot 90 मान होता है 0। ठीक, माइनस a की पावर π/2 cot π/4 का मान होता है कितना 1। तो ये तो हमारा 0 हो गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा प्लस का a की पावर
5/2। ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है 25। 0 से π/4 sin x इंटू cos x अपॉन cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x दिया गया है। तो मान लिया हमने कि माना I बराबर 0 से क्या π/4, ये दिया गया है sin x इंटू cos x अपॉन cos को हमने बदल दिया, क्या लिख सकते हैं cos को कि cos स्क्वायर x की पावर 2। यहाँ हो गया sin 4x था तो इसके यहाँ पे नहीं है dx। ठीक है, cos स्क्वायर या इसको चाहो इसको भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे sin स्क्वायर x की पावर 2। ठीक है, I बराबर क्या है 0 से π/4, यहाँ आ गया sin x इंटू cos x। ठीक है, cos स्क्वायर x को हम ले सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dx। अब हम मान सकते हैं sin स्क्वायर x क्योंकि इसी का क्या होता है ऑप्शन ऊपर दिया गया है, तो मान लिया माना sin स्क्वायर x बराबर t। ऑपरेशन करोगे कि पहले घात का हो गया आएगा 2 sin x और sin x का क्या होता है cos x और dx बराबर क्या आ गया dt। 2 नहीं चाहिए, 2 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो यहाँ से क्या आएगा sin x इंटू cos x इंटू dx बराबर dt अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि I बराबर 0 से पाई। अच्छा यहाँ एक चीज करो, यहाँ हमने माना है तो क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट सेटअप करनी पड़ेगी। तो लिमिट यहाँ पे क्या है कि x बराबर क्या है 0, तो यहाँ से t कितना आएगा 0, अब खुद sin 0 मान 0 होता है t 0 आ गया। x बराबर क्या है π/4, तो t का मान क्या आएगा रखो, तो sin π/4 और π/4 45, तो sin 45 का मान क्या होता है 1/√2, उसका तुम क्या करोगे यहाँ पे स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/2। तो यहाँ से क्या आ गई लिमिट आ गई तुम्हारी 0 से 1/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या 1/2 हमने ले लिया बाहर, तो यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस टी का होल स्क्वायर और प्लस हो गया टी स्क्वायर और क्या आ गया हमारा dt आ गया। ठीक, इसका होल स्क्वायर खोल दो तो क्या से आएगा यहाँ पे I बराबर 1/2 0 से 1/2। ठीक, 1 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस क्या आ गया टी स्क्वायर और क्या आ गया dt। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिला देखो, यहाँ से I बराबर 1/2। ठीक, 0 से क्या है 1/2, 1 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस 2t और क्या है dt। ये वाला फॉर्म कौन बन गया, ये नीचे क्या है द्विघात समीकरण। ठीक, इसको क्या करते थे हम, इसको हम होल स्क्वायर रूप में बनाते थे। तो बनाने का तरीका क्या था कि जो इस टी स्क्वायर का गुणांक था उसको कॉमन ले लो, तो हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा 1/4। ठीक, 0 से 1/2, 1 अपॉन क्या है यहाँ पे कॉमन लिया टी स्क्वायर हमने कर लिया, यहाँ क्या आएगा माइनस टी और यहाँ आ जाएगा 1/2। ठीक, और dt। इसके बाद क्या करते थे कि t की गुणांक का यानी s का जो घात 1 थी रेखे वाली उसके गुणांक के आधे का स्क्वायर जोड़ते थे और घटाते थे। तो क्या करेंगे 1/4 बराबर 1/4, लिमिट है 0 से 1/2। ठीक, 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी का गुणांक कितना है 1, तो 1 का आधा क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया और 1/2 का स्क्वायर हमने घटा दिया। ठीक, और प्लस कितना था 1/2 और क्या आ गया यहाँ पे dt। यहाँ से आ गया I बराबर 1/4, 0 से क्या है 1/2। ठीक, 1 अपॉन ये क्या आ गया t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये इतना बन गया तुम्हारा होल स्क्वायर बन गया।
यहाँ कितना देखो 1/2 का इसका कितना आएगा 1/4 और प्लस कितना 1/2, ये तुम्हारे यहाँ पे क्या है माइनस का, ऐसे हम लोग 4 आएगा -1 + 2 कितना आएगा प्लस का 1/4। तो यहाँ लिख दिया हमने प्लस का 1/4 और क्या होगा यहाँ पे dt। तो यहाँ से हमारा क्या बोला i बराबर 1/4, लिमिट है 0 से 1/2। इसको हम क्या लिखेंगे कि t - 1/2 का होल स्क्वायर, इसको कर सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया इसका 1/x² + a²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, ये होता है 1/a। तो क्या आएगा i बराबर 1/4 था, 1/a यानी जाएगा 1/1/2 a था। फिर क्या होता है tan इनवर्स x/a। तो tan इनवर्स और x/a, x कितना है t - 1/2 अपॉन a कितना है 1/2। इसी में लिमिट जाएगी कितनी 0 से 1/2। ये जाएगा यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा i बराबर 2 ऊपर गया 2/4 हो गया। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ से आएगा tan इनवर्स। ठीक, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ क्या आएगा यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा जो 2t - 1 और अपॉन क्या आया 2, क्या आएगा अपॉन 2 और 2 से 2 हमारा क्या होगा यहाँ पे कैंसिल। ठीक, यानी ये आया अपॉन क्या था 1/2 ये था। और लिमिट कितनी है 0 से 1/2, 2 से 2 खत्म, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया i बराबर 1/2। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा आ गया कि tan इनवर्स 2t - 1 और लिमिट कितनी है 0 से 1/2। ठीक, रखो लिमिट, तो i बराबर कितना आएगा 1/2। क्या आएगा यहाँ पे कि tan इनवर्स 2 t कितना है 1/2 - 1, फिर रखो 0, तो क्या आएगा -tan इनवर्स 0 - 1, ये आ गया। ठीक है, तो i बराबर कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया tan इनवर्स 0, ये आ गया तुम्हारा कितना tan इनवर्स -1। अरे ये तो हो गया तुम्हारा 0 हो गया यहाँ पे, तो i बराबर कितना 1/2। यहाँ कितना आएगा तुम्हारा ये tan इनवर्स -θ होता है -tan इनवर्स थीटा, क्या आएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा tan इनवर्स आ जाएगा 1 और 1 किसका मान होता है tan वन होता है π/4 का। तो यहाँ से क्या आ गया i बराबर आ गया π/8 आ गया तुम्हारा क्या आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 0 से π/2 cos² x dx अपॉन cos² x + 4 sin² x। ठीक, मान लिया माना i बराबर 0 से π/2 cos² x अपॉन cos² x, यहाँ पे साइन को बदल दिया हमने cos में, तो 1 - cos² x और क्या हो गया dx। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 0 से π/2, यहाँ आ जाएगा क्या cos² x अपॉन, यहाँ आएगा cos² x प्लस मल्टीप्लाई किया तो 4 - 4 cos² x और dx। तो यहाँ से क्या आएगा i बराबर 0 से आएगी π/2, यहाँ हो गया क्या cos² x, यहाँ कितना 4 माइनस बचेगा 3 cos² x। ठीक, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसी रूप को ऊपर बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें cos को खत्म करना है। cos खत्म कैसे होगा, हमने क्या किया कि -1/3 का गुणा ऊपर कर दिया और हमने भाग कर दिया, तो -1/3 और 0 से क्या π/2, तो क्या आ गया -3 cos² x, यहाँ क्या था 4 - 3 cos² x और dx। ठीक, 4 कमा पड़ रहा है तो 4 और जोड़ दो और घटा दो, तो यहाँ से क्या आएगा i बराबर -1/3 0 से π/2, तो 4 हमने
जोड़ दिया और हमने 4 को हमने घटा दिया, क्या आएगा 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स और dx। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, यहाँ से आ गया कि i बराबर माइनस का 1/3 0 से π/2। ठीक, अलग अलग यानी इसको हमने अलग कर लिया, इसको हमने अलग किया, तो क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। इसको हमने अलग कर लिया तो क्या आएगा -4 अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स और ये हो गया dx। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे i बराबर माइनस का 1/3 लिमिट है 0 से π/2, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ अंश और हर में हमने cos का लगाया भाग। ठीक, तो 4 अपॉन क्या जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स। ठीक, नीचे भी क्या करेगा यहाँ पूरा भाग लगाया कि 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स बटे क्या जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ऊपर नीचे हमने भाग लगा दिया। ठीक है, तो i बराबर माइनस का 1/3। ठीक, 0 से π/2 1 माइनस 4 अपॉन cos यानी 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर x और 4 में था, यहाँ कितना आ गया, अलग अलग भाग देंगे तो इसमें अलग जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा भाग अलग जाएगा, तो 4 अपॉन cos स्क्वायर x क्या आएगा 4 sec स्क्वायर x, कितना कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 3। ठीक, यहाँ पे क्या है dx। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो अलग अलग कर दो इसको, i बराबर क्या आएगा माइनस का 1/3, क्या है 0 से π/2 और 1 इसका अलग हो गया, यहाँ तुम्हारा अलग हो गया 0 से π/2, क्या 4 sec स्क्वायर x 4 sec को रख दिया हमने tan में, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 3। ठीक, यहाँ पे क्या dx। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ देखो इसको हम tan को यहाँ पे मान सकते हैं, tan को क्या मानेंगे यहाँ पे हम t। ठीक, माना द्वितीय समाकलन में क्या लिखेंगे हम, माना द्वितीय समाकलन में क्या माना हमने, हम मान ले रहे हैं tan x को मान ले रहे हैं t, क्या मान ले रहे हैं tan x को मान रहे हैं हम t, तो क्या है यहाँ पे sec स्क्वायर x dx बराबर क्या जाएगा dt। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि i बराबर गुणा किया तो -1/3, इसका क्या है यहाँ पे x, ये है तुम्हारा कितना कि 0 से कितना है π/2। ठीक, माइनस यहाँ देखो कि 4 था और 1/3 ये हो गया प्लस हो गया, माइनस क्या हो गया प्लस 4/3 हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स ds का मतलब dt चला गया, तो तुम्हारा यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 0 से π/2 1 अपॉन कितना 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक, और माइनस 3 और क्या हो गया dt, ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ कितना था, यहाँ पे तुम्हारा लिमिट है 0, यहाँ कितना 4 होता था, यहाँ पे 4 हमने और यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब आगे हमने सॉल्व किया इसको, तो कितना आएगा तुम्हारे यहाँ पे देखो i बराबर माइनस का 1/3, यहाँ लिमिट रखो कितना आएगा π/2 माइनस 0। ठीक, और यहाँ कितना आ गया है 4/3। ठीक, 4 का गुणा किया तो क्या है यहाँ पे 4 और 40 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या था हमारा कि 0 से π/2 1 अपॉन ये बचेगा यहाँ पे कि 4t स्क्वायर माइनस प्लस 1। ठीक, क्योंकि 4 1 होगा और 4 × 1 यानी 4 4/3 है कितना 1, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया dt। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा बन रहा है, यहाँ पे सूत्र बन रहा है किसका, देखो कि i बराबर 1/3, देखो इसका अंदर गुणा कराया कितना है माइनस का π/6। ठीक, और प्लस कितना आ गया 4/3,
4 हमने कॉमन लिया, क्या लिया कॉमन, तो देखो 4/3 था हमारा, 4/3 था, कॉमन ले लिया हमने 1/4 और कॉमन ले लिया, क्या आएगा 0 से π/2, ठीक 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा t² और हो जाएगा 1/4, ठीक और dt, चाहो तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सूत्र बनाने के लिए हमने, तो यहाँ से क्या आ गया कि i बराबर माइनस का π/6, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 1/3, ठीक और ये इंटीग्रेशन होता है किसका x² प्लस a² यानी कि tan इनवर्स x/a का, यानी क्या होगा 1/a, तो क्या आएगा 1/a यानी कि 1/2, फिर आएगा tan इनवर्स x/ यानी t/1/2, लिमिट तुम्हारी क्या है 0 से π/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया i बराबर माइनस का π/6, ये 2 ऊपर जाएगा कितना होगा 2/3, ठीक यहाँ कितना देखो यहाँ तुम्हारा आ गया है कि tan इनवर्स 2 ऊपर जाएगा 2t बन जाएगा, ये 0 से π/2, तो एक काम करो यहाँ पे t हमने मानते हैं, यहाँ पे लिमिट और चेंज कर लो, तो यहाँ से क्या है देखो कि जब x बराबर कितना था, लिमिट तुम्हारी कितनी थी यहाँ पे 0, x बराबर 0 तो t कितना आएगा tan 0 का मान क्या होता है 0, ठीक और जब यहाँ पे क्या है तुम्हारा कि x बराबर क्या है π/2, तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा कि tan π/2 क्या होता है इनफाइनाइट, क्या होगा 0 से इनफाइनाइट, ठीक तो ये तुम्हारी लिमिट है वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी लिमिट तुम्हारी हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट, ठीक तो यहाँ पे लिमिट चेंज कर देना से क्या है यहाँ पे, यहाँ तुम्हारा हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है ये यहाँ पे लिमिट बदलना भूल गए थे, तो क्या है यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट, ये तुम्हारा क्या हो गया इनफाइनाइट। अगर नहीं रखना तो करना पड़ेगा तुम्हें t का मान वापस करना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंथी होता है सवाल, तो यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे लिमिट चेंज करना ज्यादा अच्छा यहाँ पे है, ठीक तो अब रखो यहाँ पे i बराबर क्या आएगा माइनस का π/6 प्लस का 2/3, क्या आएगा यहाँ पे tan इनवर्स 2 into इनफाइनाइट क्या आएगा इनफाइनाइट आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, तो क्या हो गया इनफाइनाइट माइनस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 into 0 क्या आएगा तुम्हारा 0, ठीक तो i बराबर माइनस का π/6 प्लस का 2/3, इनफाइनाइट इसका मान होता है 90 का, तो यहाँ क्या बनेगा π/2 और 0 क्या होता है 0 ही होता है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ गया i बराबर माइनस का π/6 और ये 2 का 2/3 गुणा होगा, 2 से 2 कैंसिल क्या आएगा π/3, अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कितना आएगा एलसीएम 6 माइनस का पाई प्लस का 2 इधर आएगा माइनस का पाई और प्लस का 2 यानी कितना आ गया, यहाँ से आ गया π/6, ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 27, क्या है कि लिमिट है π/6 से π/3 sin x प्लस cos x अपॉन रूट के अंदर sin 2x इंटू dx। इसको सबसे पहले मानेंगे कि माना i बराबर क्या है, लिमिट है π/6 से π/3 और क्या है sin x प्लस cos x अपॉन रूट के अंदर क्या sin 2x और dx, ठीक जब भी sin x प्लस cos x ऊपर आता है, ठीक तो प्रयास करें कि यहाँ पे नीचे sin x माइनस cos x हमारा बन जाए, ठीक तो हमें दिख रहा बन जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे देखो कि i बराबर क्या है, लिमिट है हमारी π/6 से लेकर π/3, ये लिमिट है, ठीक इसको हमने ऐसे बोल रखा sin x प्लस cos x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम क्या कि 2 sin x प्लस cos x कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 sin x इंटू है, यहाँ पे क्या है 2 sin x इंटू cos x लिख दिया। अब हमने एक चीज पढ़ी थी क्या कि अगर sin x प्लस cos x यानी a प्लस b का होल स्क्वायर खोला जाए, ठीक तो यहाँ से क्या आएगा माइनस करना है यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा ये आएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये तो आएगा। इसको अगर यहाँ ले आए, इसको लेगा उस साइड, तो क्या यहाँ पे देखो कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर, ये हमारा क्या होता है 1 के बराबर, ये उस साइड क्या हो जाएगा माइनस का, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 1 माइनस साइन, ये वही फॉर्म बन गया कि 2ab बराबर क्या लिखेंगे 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो इसकी जगह हमने क्या लिखा कि i बराबर क्या है लिमिट 5/6 से 5/3, ये हो गया हमारा क्या sin x प्लस cos x अपॉन, इसको क्या लिखा हमने, इसको लिखेंगे कि 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर और dx। और हमने कहा था कि अगर sin x प्लस cos x ऊपर दिखे अंश में, तो हल में प्रयास करेंगे sin x माइनस cos x हमारा बन जाए, क्योंकि इसका क्या होता है अवकलन होता है। अब इसको हम मान लेंगे, क्या लिखा हम मान लेंगे कि माना sin x माइनस cos x बराबर t, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा sin x का अवकलन क्या होता है cos x, ये हो जाएगा माइनस sin x तो प्लस हो जाएगा प्लस sin x, और यहाँ क्या आ गया तुम्हारा dx बराबर क्या आ गया dt, ठीक। अब लिमिट देख लो, अच्छा लिमिट कितनी है 5/6, तो यहाँ देखो x बराबर क्या रखेंगे 5/6, तो यहाँ से वो t बराबर कितना आएगा तुम्हारा, t बराबर यहाँ से आ जाएगा 5/6 है, तो यहाँ देखो यहाँ पे sin π/6 क्या रखेंगे, यहाँ पे sin π/6 माइनस cos π/6, sin π/6 का मान क्या होता है 1/2, cos π/6 का मान क्या होता है √3/2, तो यहाँ से कितना है तुम्हारा, यहाँ से आ जाएगा कि 1 माइनस √3/2, ठीक, क्या आएगा 1 माइनस √3/2, ठीक। और जब हमने रखा x बराबर कितना कि π/3 रखा हमने, तो यहाँ से कितना आएगा तुम्हारा देखो कि π/3 रखो यहाँ पे, तो यहाँ कितना है तुम्हारा देखो कि π/3 यानी sin π/3 माइनस cos π/3, sin π/3 कितना होता है √3/2 और cos π/3 कितना होता है 1/2, कितना है यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1/2, कितना है यहाँ पे √3 माइनस 1/2, ठीक। ये होगी तुम्हारी क्या यहाँ पे लिमिट। अब यहाँ पे हमने रखा है इसको, तो देखो यहाँ क्या आया, यहाँ से आएगा i बराबर लिमिट कितनी है तुम्हारी, लिमिट लोअर लिमिट हमारी आ गई है कि 1 माइनस √3/2 और यहाँ पे 1 प्लस √3 प्लस √3 माइनस 1/2, ठीक। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, ये हो गया कि 1 माइनस 1 रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर और dt, ये किसका होता है, ये होता है साइन इनवर्स टी का। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स टी, लिमिट हमारी क्या है 1 माइनस √3/2 और 1 √3 माइनस 1 कितनी √3 माइनस 1/2। अब क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से क्या आएगा साइन इनवर्स, ठीक। यहाँ आ जाएगा तुम्हारा अपर लिमिट कितनी है हमारे पास √3 माइनस 1/2 और लोअर लिमिट क्या है साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2, ठीक है। ये हो गया यहाँ से, तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया कि i बराबर साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ठीक, माइनस इसमें माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पे माइनस माइनस हमने ऐसे कॉमन लिया, तो यहाँ क्या आएगा कि साइन इनवर्स माइनस √3 माइनस 1/2, ठीक। ये हो गया साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो क्या आएगा साइन, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2 माइनस क्या यहाँ पे प्लस क्या आएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या कि √3 माइनस 1/2, ठीक। ये आ गया हमारा यहाँ से। अब देखो ये दोनों क्या है सेम है तुम्हारे, तो क्या हो गया i बराबर 2 साइन इनवर्स क्या है यहाँ पे 2 साइन इनवर्स
√3 माइनस 1/2। ये हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 28। क्या है कि 0 से लिमिट 1 है dx अपॉन √1 प्लस x माइनस √x। तो इसको मान लिया हमने कि माना I बराबर लिमिट है 0 से 1 dx अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस x माइनस √x। ठीक, रूट लगा है तो रूट को खत्म करने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, परिमीकरण करते हैं। तो हम कर देंगे हर का परिमीकरण। क्या है 0 से 1, यहाँ क्या है dx, यहाँ जाएगा 1 प्लस x माइनस √x। परिमीकरण किया तो 1 प्लस x प्लस √x, और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस x प्लस √x। तो ऊपर तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 0 से 1, इसको अंदर ले लो तो 1 प्लस x और क्या यहाँ पे √x। यहाँ a² माइनस b², तो रूट हटेगा तुम्हारा क्या आएगा 1 प्लस x माइनस x और dx। x से x तुम्हारा खत्म, 1 का डिवाइडेड सेम यही बचेगा। तो I बराबर क्या हो यहाँ से आ गया 0 से 1। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस x, या लिख दें x प्लस 1 एक ही है, 1 प्लस x की पावर 1/2। ठीक, तो यहाँ क्या है x की पावर 1/2। दोनों का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। ठीक, तो हमने कर दिया यहाँ से I बराबर कितना है यहाँ पे, इसका आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस x की पावर 1/2 कितना होगा 3/2, और नीचे 3 आएगा और 2 का आएगा ऊपर। ठीक, इसका क्या आएगा x की पावर 3/2, यहाँ भी आएगा 3 और 2, और पूरे का क्या है लिमिट कितनी है 0 से, लिमिट कितनी है 0 से 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि लिमिट रखो तो कितना आएगा यहाँ पे, पहले होती है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी आएगी देखो 2/3। देखो 2/3 तो है कॉमन, तो क्यों ना हम कॉमन ही ले लें इसको। तो हमने 2/3 तो ले लिया कॉमन, वैसे भी अच्छा पद में लिमिट नहीं रखी जाती है। अब यहाँ लिमिट रखी हमने, तो यहाँ था 1, तो कितना आएगा 1 प्लस 1 यानी क्या आएगा 2 की पावर 3/2, और प्लस यहाँ रखा तो 1 की पावर 3/2 क्या है, कुछ भी रखो बन ही आता है। ठीक, 0 रखा हमने तो यहाँ 0 आएगा क्या 1 की पावर 3/2 यानी क्या आएगा यहाँ पे बन ही आएगा तुम्हारा। ठीक, तो यहाँ कितना आया, ये क्या हो गया हमारा 0। ठीक, तो यहाँ देखो 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया I बराबर 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2, यानी I बराबर 2 की पावर क्या 1 ये है, 3/2 ये है, तो कितना 1 प्लस 3/2 अपॉन कितना 3। I बराबर कितना 2 की पावर 5/2/3, ये हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है,